अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली, क्योंकि गाइज AEW और वार्नर मीडिया के टीवी डील नेगोशिएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। मैट रिडल के WWE से फायर्ड होने के बाद WWE के बाहर मैट रिडल का पहला मैच कंफर्म हो चुका है। AEW में स्टिंग के रिटायरमेंट के ओरिजिनल प्लान को लेकर स्टिंग की तरफ से काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर अगले साल पॉसिबली MJF अपीयर नहीं होंगे। इंपैक्ट रेसलिंग के ब्रांड के चेंज होने को लेकर इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। CM पंक WWE पर रिटर्न होंगे या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ी स्पेकुलेशन सामने आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे AEW के अगले साल के ऑल इन पेपर व्यू की। ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने AEW के अगले साल के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर अनाउंसमेंट की। और यही टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद अब अगले साल वेम्बले स्टेडियम में होने वाले AEW के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर AEW ने उनका ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है। और जैसा कि आप लोग इस पोस्टर के ऊपर देख सकते हो, AEW के अगले साल के ऑल इन के पोस्टर के ऊपर हमें यहाँ पर रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड, क्रिश्चियन केज, डार्बी एलन, केनी ओमेगा, जॉन मॉक्सली सहित ऑरेंज कैसिडी और टोनी स्टोम जैसे रेसलर देखने को मिल रहे हैं। बट गाइस यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि जो बंदा इस समय AEW कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन है, वो बंदा यहाँ पर AEW के ऑल इन के पोस्टर के ऊपर नहीं गए। और गाइज MJF के वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद भी AEW कंपनी ऑल इन के पोस्टर के ऊपर MJF को फीचर नहीं कर रही गए। और गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि AEW कंपनी फैंस को ये बताना चाहती गए कि MJF यहाँ पर अगले साल पॉसिबली AEW को लीव कर सकते गए। और क्योंकि MJF का ये दावा करना है कि अभी तक MJF ने AEW के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है, तो गाइज हो सकता है इसी रीजन की वजह से टोनी खान यहां पर MJF को पोस्टर पर फीचर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गाइज अगर सच में MJF ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो गाइज पॉसिबली अगले साल MJF AEW को ऑल इन पेपर व्यू से पहले लीव करके WWE को ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइज इसीलिए शायद टोनी खान MJF को लेकर किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं लेना चाहते हैं। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि MJF यहां पर अगले साल के ऑल इन तक AEW पर रहते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के लीव करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अगले साल AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर दी आइकॉन स्टिंग उनका रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और यही AEW में स्टिंग के रिटायरमेंट को लेकर अब स्टिंग ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की है, जहां पर स्टिंग का ये कहना है कि आज से करीबन 3 साल पहले जब स्टिंग ने AEW पर डेब्यू किया था, तो गाइज स्टिंग ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर AEW में इतने लंबे टाइम तक इन रिंग परफॉर्मेंस करेंगे। और गाइज एक टाइम के ऊपर AEW के अंदर स्टिंग इसी साल के ऊपर रिटायरमेंट लेने वाले थे, जहां पर स्टिंग के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से वो यहां पर अगले महीने दिसंबर महीने के अंदर AEW के अंदर उनका रिटायरमेंट लेना चाहते थे। बट गाइस जब यहां पर स्टिंग को ये बात पता चला कि टोनी खान यहां पर रिक फ्लेयर को AEW के अंदर ला रहे हैं, तो गाइस स्टिंग ने उनके रिटायरमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। और गाइस यहां पर स्टिंग AEW के अंदर रिक फ्लेयर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए उनके रिटायरमेंट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर चुके हैं। और इसीलिए AEW के अंदर स्टिंग का रिटायरमेंट इस साल के आखिरी महीने दिसंबर पर ना होके बल्कि अगले साल AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिक फ्लेयर AEW में स्टिंग के रिटायरमेंट में क्या रोल प्ले करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मैट रिडल के WWE के बाहर पहले अपीयरेंस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैट रिडल के WWE कंपनी से फायर्ड होने के बाद फिलहाल यहाँ पर मैट रिडल WWE के बाहर आने वाले 90 दिनों तक किसी कंपनी पर काम नहीं कर सकते गए। बट गाइस यहीं अब WWE के बाहर मैट रिडल का पहला मैच कंफर्म हो चुका है। और ये मैच किसी बड़ी रेसलिंग कंपनी पर ना होके बल्कि अमेरिका की वन ऑफ द टॉप रेसलिंग कंपनी बिग टाइम रेसलिंग पर होने वाला है। वेल गाइस इस हफ्ते अमेरिका की इंडी रेसलिंग बिग टाइम रेसलिंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि अगले साल 9 मार्च को बिग टाइम रेसलिंग के पेपर व्यू के ऊपर मैट रिडल यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर उनका रिटर्न करेंगे। और 9 मार्च को मैट रिडल का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार रॉब वैन डैम यानी RVD होने वाले हैं। और गाइस WWE के बाहर मैट रिडल का पहला मैच हमें यहाँ पर 9 मार्च को देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर मैट रिडल और RVD आमने सामने होंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इंडी रेसलिंग पर रिटर्न के अनाउंस होने के बाद मैट रिडल यहाँ पर किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या नहीं।
गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पैक्ट रेसलिंग के फ्यूचर प्लान की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग उनकी कंपनी को दोबारा TNA बनाने वाली गए, और ये बात भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इम्पैक्ट रेसलिंग जब यहाँ पर दोबारा TNA बनेगी तो गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर काफी सारे चेंजेज होने वाले गए, जिनके अंदर इम्पैक्ट रेसलिंग के अरीनाज का बड़ा होना, इम्पैक्ट रेसलिंग के प्रोडक्शन का चेंज होना और इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर न्यू रेसलर्स को साइन करना होने वाला है। और गाइस यहीं अब इम्पैक्ट रेसलिंग के इन चेंजेस को लेकर लॉकर रूम की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब से यहां पर इम्पैक्ट रेसलिंग ने TNA को लेकर अनाउंसमेंट की गई, तब से यहां पर इम्पैक्ट रेसलिंग के लॉकर रूम के अंदर हर रेसलर और हर स्टाफ इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के रेसलर्स को यह लगता है कि जब यहां पर इम्पैक्ट रेसलिंग ऑफिशियली TNA बनेगी तो ये यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के TNA बनने के बाद इम्पैक्ट का प्रोडक्शन बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। और गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के TNA बनने के बाद आपको ये कंपनी एक बिल्कुल ही न्यू कंपनी की तरह देखने को मिलेगी, जहां पर इस कंपनी के रिंग से लेकर स्टेज एरिया तक हर कुछ बिल्कुल ही अलग होने वाला है। और गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के रेसलर भी ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है कि इम्पैक्ट रेसलिंग का नया प्रोडक्शन कैसा होता है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग के TNA बनने के बाद इस कंपनी के अंदर सच में कुछ चेंज होता भी है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं CM पंक के WWE रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 25 नवंबर को WWE के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर CM पंक के रिटर्न के सबसे ज्यादा चांसेस है। बट गाइस अब भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि CM पंक पॉसिबली शिकागो पर उनका रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइस इनमें से ही एक आदमी और कोई नहीं बल्कि CM पंक के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ है। वेल गाइस इस हफ्ते एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने CM पंक के रिटर्न को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का यह दावा करना है कि CM पंक WWE पर वापस नहीं जाने वाले गए। और गाइस एरिक बिस्कॉफ का तो यह तक कहना है कि अगर यहां पर CM पंक WWE पर वापस जाते गए तो गाइस एरिक बिस्कॉफ उनके बाल को छिलवाने वाले गए। और गाइस एरिक बिस्कॉफ ने इस चीज को लेकर शर्त लगाई गई कि अगर CM पंक सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होते गए तो गाइस एरिक बिस्कॉफ उनके हेड को सेव करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एरिक बिस्कॉफ के इतने बोल्ड स्टेटमेंट के बाद क्या सच में अगर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर CM पंक उनका रिटर्न करते गए तो गाइस बिस्कॉफ यहां पर पब्लिक में आकर उनके हेड को सेव करते हैं या नहीं। वेल आपको क्या लगता है, सर्वाइवर सीरीज पर पंक का रिटर्न होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के टीवी डील की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW का वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील अगले साल एक्सपायर होने वाला है। और वैसे तो AEW ने उनके टीवी डील को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, बट गाइस अब भी AEW के टीवी डील अगले साल सितंबर महीने तक एक्सपायर होने वाला है। और गाइस यहीं अब AEW के ब्रांड न्यू टीवी डील साइन करने को लेकर इस हफ्ते फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW और वार्नर मीडिया के बीच में कुछ हफ्ते पहले टीवी डील को लेकर एक बार फिर से नेगोशिएशन हुआ था, जहां पर वार्नर मीडिया के मैनेजमेंट और टोनी खान के बीच में टीवी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी सारी लंबी फर हुई थी। और गाइस यहां पर इस डिस्कशन के अंदर वार्नर मीडिया टोनी खान को काफी बड़े ऑफर भी दे रही थी। बट गाइस यहां पर इन दोनों के नेगोशिएशन होने के बाद भी अभी तक यहां पर यह डील नहीं हो पाया है, क्योंकि गाइस WBD और टोनी खान के बीच में जो डील हो रही थी उस डील के अंदर टोनी खान यहां पर AEW के वीकली टेलीविजन शो AEW डायनामाइट रैम्पेज कोलिजन के साथ साथ AEW पेपर व्यू और AEW के स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर भी डील करना चाहते थे। और गाइस बेसिकली टोनी खान ये चाहते गए कि वो यहां पर AEW की पूरी प्रॉपर्टी को वार्नर मीडिया को बेचे, और AEW की पूरी प्रॉपर्टी को वार्नर मीडिया को बेचने के लिए टोनी खान WBD से ज्यादा पैसे चाहते गए। और गाइस बेसिकली यहां पर WBD के मैनेजमेंट का ये कहना है कि टोनी खान AEW के पेपर व्यू, AEW के वीकली टीवी शो के साथ साथ AEW के लाइब्रेरी को WBD पर लाने के लिए जो पैसे मांग रहे गए वो पैसे काफी ज्यादा पैसे गए। और गाइस इसीलिए लास्ट टाइम के ऊपर वार्नर मीडिया और टोनी खान के बीच में डील फाइनल नहीं हो पाया था। बट गाइस अब भी यहां पर टोनी खान और वार्नर मीडिया के बीच में लगातार नेगोशिएशन चल रही है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WBD टोनी खान के शर्तों को मानती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही WBD के AEW से अनहैप्पी होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, CM पंक के AEW कंपनी से वर्कआउट करने के बाद WBD AEW कंपनी से काफी नाराज थी। बट गाइस यहीं अब AEW के अंदर AEW के लो रेटिंग को लेकर WBD की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस यहां पर वार्नर मीडिया के मैनेजमेंट का ये कहना है कि AEW के शो जिस तरीके की रेटिंग ला रहे गए उससे यहां पर वार्नर मीडिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए,
क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW की रेटिंग काफी बढ़िया रहती गई और गाइज इसीलिए वार्नर मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि AEW की ओवरऑल रेटिंग कितनी होती गई। और गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि टोनी खान और वार्नर मीडिया के नेगोशिएशन के अंदर AEW के रेटिंग कोई भी रोल नहीं प्ले करने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर सच में वार्नर मीडिया AEW कंपनी के साथ इतनी हैप्पी गए तो गाइज टोनी खान वार्नर मीडिया से कितने पैसे लेके AEW का नया टीवी डील साइन करते गए। वह आपको क्या लगता है टोनी खान की न्यू टीवी डील कितने मिलियन डॉलर की होनी चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।